हेलो दोस्तों, मैं सी राहुल अग्रवाल और आज मैं बात करूंगा कि हम शेयर्स बेच के, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बेच के, म्यूचुअल फंड्स बेच के, हमारी कार बेच के हमको गेन तो अच्छा खासा हो जाता है, लेकिन इंडिया में टैक्स इतना ज़्यादा है कि टैक्स देने के बाद में हमारे हाथ में कुछ बचता नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रोविज़न बताऊंगा इनकम टैक्स में जिसकी हेल्प से, चाहे आप शेयर्स बेच रहे हो, आप गोल्ड बेच रहे हो, आपकी ज्वेलरी बेच रहे हो, आप अपनी कार बेच रहे हो या आप कोई भी कैपिटल एसेट बेच रहे हो जिसके अंदर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी आती है, बट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आज के वीडियो में कवर्ड नहीं है क्योंकि ये इस प्रोविजन में काउंट नहीं होती है। बाकी सारी कोई भी प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, ज्वेलरी, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, तो इस प्रोविजन के अंदर आप इनकम टैक्स में अपना कैपिटल गेन, जो गेन आपको प्रॉपर्टी को बेचने से होगा, जो एसेट को बेचने से होगा, आप उसे बचा सकते हैं और आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रोविजन है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, अगर हम कोई भी हमारी एसेट बेचते हैं तो हमें उस एसेट को बेचने पर जो गेन होता है उसके ऊपर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। तो फॉर एग्जांपल, मैंने कोई गोल्ड की ज्वेलरी है जिसको बेचा है, उसको बेचने पे जो मुझे गेन होगा उस पर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने 5 लाख रुपए की गोल्ड ज्वेलरी खरीदी थी। उस गोल्ड की ज्वेलरी को मैं 8 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, तो मुझे जो 3 लाख रुपए का गेन हुआ, इस 3 लाख रुपए के गेन के ऊपर एक रेट के हिसाब से जो इनकम टैक्स में लिखी हुई है, एवरेज के लिए मैं 20% रेट ले लेता हूँ कि 20% मुझे इस पे गवर्नमेंट को इनकम टैक्स जमा कराना है। तो 3 लाख रुपए पे 60,000 रुपए मेरी लायबिलिटी है कि मैं गवर्नमेंट को जमा कराऊं। लेकिन अब इस 60,000 को किस तरीके से बचाया जाए, आज इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये प्रोविजन, ये छूट किसको अवेलेबल है। दोस्तों, ये अवेलेबल है इंडिविजुअल और एचयूएफ को। इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, जिसने पिछले साल में, मतलब जिस साल की आप रिटर्न भर रहे हैं उससे जस्ट पिछले साल में अगर कोई एसेट बेची है, कैपिटल एसेट बेची है, कैपिटल एसेट में शेयर्स हो गए, आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपकी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, कॉमर्शियल लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, शॉप्स हो गई, या फिर कोई गोल्ड की ज्वेलरी हो गई या गोल्ड हो गया, इस तरीके की अगर आप कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं, दोस्तों मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए अलग से प्रोविजन है। इस प्रोविजन में रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी काउंट नहीं होती है। तो अगर इनमें से कोई भी एसेट आपने बेची और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, अब लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म का मतलब इनकम टैक्स की नजरों में होता है कि दोस्तों इनकम टैक्स ने अलग अलग एसेट्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल शेयर्स के लिए उन्होंने 1 साल का टाइम दे रखा है कि अगर आपने 1 साल से ज्यादा शेयर्स को रख लिया तो उसको हम लॉन्ग टर्म मानेंगे। रख लिया का मतलब आपने जिस दिन खरीदा था और जिस दिन बेचा है उसके बीच में पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे शेयर्स के केस में। वैसे ही दोस्तों प्रॉपर्टी के केस में 24 मंथ्स लगता है अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगर आप कोई अदर चीज गोल्ड ज्वेलरी वगैरह बेच रहे हैं तो 3 साल का टाइम पीरियड काउंट होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं अभी इस चीज पे ना जाते हुए कि लॉन्ग टर्म कौन सी होगी, शॉर्ट टर्म कौन सी होगी, मैं ये बात करता हूं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म के अंदर काउंट हो गई है तो आपको डिडक्शन कैसे क्लेम करनी है, आपको छूट कैसे क्लेम करनी है। दोस्तों, सबसे पहली बात हो गई कि हम इंडिविजुअल या एचयूएफ होने चाहिए। दूसरी बात हो गई कि हमारी जो प्रॉपर्टी जो हम बेच रहे हैं, जो एसेट हम बेच रहे हैं, वो हमारे शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, ज्वेलरी, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी एटसेट्रा, इस तरीके की एसेट हो सकती है। लेकिन इसमें कैच ये है दोस्त कि आपको जो नया इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब गवर्नमेंट बोलती है आपने ज्वेलरी बेची ना 8 लाख रुपए की, उस 8 लाख रुपए की ज्वेलरी से जो पैसा आया है, अगर आप उसको नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने में इन्वेस्ट कर देते हो तो दोस्तों आपको कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन मिलेगी। हाँ, अगर आप नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हो
जिस दिन आपने गोल्ड बेचा या आपने जिस दिन कोई एसेट बेची है, उसको बेचने के 1 साल पहले, या तो 1 साल पहले आपने कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी हो, या 2 साल आगे आपने कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर खरीदी है, तो वो इस एग्जेम्पशन में काउंट हो जाएगी। अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो आपको 3 साल का टाइम दिया जाएगा कि आप 3 साल में अपना घर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने गोल्ड बेचा आज, तो आज जिस दिन आपने गोल्ड बेचा डेट ऑफ सेल से आप 3 साल आगे काउंट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो ये बात हो गई। मतलब मैंने कोई भी एसेट बेची और अगर मैं रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता हूं, तो दोस्तों आपका कैपिटल गेन माफ हो जाएगा और आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब मैं बात करता हूं कि इस पे क्या कोई कंडीशंस भी हैं या सबको ही अवेलेबल है। कुछ कंडीशंस हैं दोस्तों। कंडीशन ये है कि आपके पास ऑलरेडी एक ही रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए एग्जिस्टिंग में। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस दिन नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, भैया आज जिस दिन आपने गोल्ड बेचा उस दिन एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी तो एग्जिस्टिंग आपके नाम से है ही, उसके अलावा एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक तो है और एक और नई परचेज कर रहे हो आप डिडक्शन लेने के लिए, तो मतलब एग्जिस्टिंग में एक ही रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। अब मैं दोस्तों आगे बात करूंगा कि डिडक्शन कितनी मिलती है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों देखिए कि इसकी एग्जेम्पशन का फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है। गवर्नमेंट बोलती है कि आप जितना पैसा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, हम उतनी आपको डिडक्शन देंगे। कहने का मतलब है दोस्तों कि आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में करेंगे, जो पैसा आपको किसी एसेट को बेचने से आया है, उतनी ही ज़्यादा आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। तो मैं मेरे पुराने एग्जाम्पल पे चलता हूँ। मेरे पुराने एग्जाम्पल के हिसाब से दोस्तों कि आपके पास 8 लाख रुपए आए हैं। अब उस 8 लाख रुपए में से आप नई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने में फॉर एग्जाम्पल पूरा 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो, तो जो 3 लाख रुपए का गेन है वो पूरा माफ हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि जितना % पैसा जो आपको मिला है उसका आप इन्वेस्ट करोगे, उतना ही आपको डिडक्शन मिलेगा। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे और समझाना चाहूँगा दोस्तों। ये फॉर्मूला इस तरीके से काम करता है कि नई प्रॉपर्टी में आप जितना इन्वेस्ट कर रहे हो, पुरानी प्रॉपर्टी से आपके पास जितना पैसा आया और कितना कैपिटल गेन आपको हुआ। दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैंने जो ज्वेलरी बेची थी उस पर मुझे 60 लाख रुपए का गेन हुआ था फॉर एग्जाम्पल, और जब मैंने उसको बेचा तो मुझे 120 लाख रुपए मिले। तो मैंने 120 लाख रुपए की ज्वेलरी बेची तो मुझे 60 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ, और मैंने 120 लाख रुपए मेरे पास आए थे, उसमें से मैंने 100 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए नई प्रॉपर्टी में। दोस्तों मैंने पूरे पैसे इन्वेस्ट नहीं किए हैं, मैंने 120 लाख में से ओनली 100 लाख इन्वेस्ट किए, मतलब कि मैंने 20 लाख रुपए अपने काम में ले लिए। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भैया कितना % पैसा इन्वेस्ट किया है, 120 से डिवाइड करो तो प्रपोर्शनेटली ओनली 50 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी। मतलब कि आपको जितना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे प्रॉपर्टी को, जो आपने एसेट बेची थी उसको सेल करने से जो आया है, उतनी ही डिडक्शन मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जब आपको 60 लाख रुपए का जो आपको कैपिटल गेन हुआ है, उसमें से आपको 50 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी और आपको केवल 10 लाख रुपए पे ही टैक्स देना है। अब आपको 10 लाख रुपए पे कैपिटल गेन टैक्स देना है। कहाँ आपको 60 लाख रुपए पे देना था और अभी आपको सिर्फ 10 लाख रुपए पे टैक्स देना है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, कुछ एसएससीज क्या करते हैं कि हमने एग्जामिशन तो ले ली, अब उस प्रॉपर्टी को वापस बेच देते हैं। नहीं दोस्तों, मोदी जी इतने भी सीधे थोड़ी हैं। तो हमारे पास इनकम टैक्स में एक प्रोविज़न और है, वो ये कहता है कि अगर आपने 3 साल के अंदर उस प्रॉपर्टी को वापस बेच दिया जिस पे आपने डिडक्शन क्लेम करी थी, तो आपको वो वापस से कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा पूरे अमाउंट पे। मतलब 10 पे तो दे ही चुके हो, जो एग्जेम्पशन ली थी ना 50 लाख रुपए की, उस 50 लाख की एग्जेम्पशन पे वापस से टैक्स देना पड़ेगा। तो आप ऐसा ना सोचें कि भाई आप एक बार प्रॉपर्टी ले लें और उसको वापस से बेच के वापस से एग्जेम्पशन क्लेम ना कर पाए। आगे मैं बात करूंगा दोस्तों, कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ज्वेलरी तो आज बेच दी,
लेकिन प्रॉपर्टी लेना इतना आसान नहीं है कि मैं आज जाऊं और प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। तो प्रॉपर्टी लेने में टाइम लगता है। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। इस स्कीम में क्या होता है दोस्तों कि फॉर एग्जांपल मैंने 30 सितंबर को ज्वेलरी बेची थी, ज्वेलरी बेची है या फिर शेयर्स बेचे हैं या कुछ भी बेचा हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, नॉट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए बस। तो आपने कोई भी जो एसेट बेची है उसको अगर आप अगले साल जब अपनी रिटर्न भर रहे हैं तब तक 31 जुलाई तक अगर आप नहीं ले पा रहे हैं वो प्रॉपर्टी, तो आपको वो पैसा जो एसेट को बेचने से आया है उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में बैंक में जमा कराना होगा। बैंक में जमा करवा के गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाह रही है कि पैसे का मिस यूटिलाइजेशन ना हो, पैसे को प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट किया जाए और बाद में जब आप प्रॉपर्टी लेंगे तब आपको उस अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट आप अपना जो भी आपका बिल्डर है उसको कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपने उस अकाउंट में पैसा जमा करा दिया लेकिन आप फिर भी प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे या आपको अब आपका मूड चेंज हो गया है, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, तो दोस्तों आप उस प्रॉपर्टी अगर उस अकाउंट में 3 साल तक पैसा रहता है, 3 साल तक आप उस अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर 3 साल में भी आपने नहीं लिया तो फिर आपको वापस से पूरा टैक्स देना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आंसर करने की। मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर भी मैंने व्हाट्सएप के शेयर कर रखे हैं, आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।